तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से दूर दूर से गांव का प्यार यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी को मिल रहा है। तो चलिए चुनावी मिजाज जान लेते हैं और कांग्रेस की क्या स्थिति इस बार रहने वाली है वो हम जानेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। आशीर्वाद, आपको इस बार क्या लगता है कितना मिलेगा हरियाणा में कांग्रेस को? स्पेशली कांग्रेस की 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन की आएंगी हरियाणा से, ऐसा मेरा मानना है। देश में क्या स्थिति देख रहे हैं आप कांग्रेस की? फिलहाल हरियाणा का तो आपने बताया। देखिए, हम ज्यादा फोकस हरियाणा पे ही है, लेकिन मेरा मानना है कि देश में भी जिस तरह की पहले दूसरे तीसरे चरण के मतदान में जो उस मतदान का जो रुझान सामने आया और उस रुझान के बाद जो भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में असत्य और कटुता दिखाई दे रही है, तो तल्खपन दिखाई दे रहा है, वो उससे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं निराशा, उनके हाथ निराशा लगी है पहले 2-3 चरण के मतदान के बाद। अच्छा, अभी जो 3 विधायक आपके पास आए बीजेपी छोड़कर, आपके कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद आपने कहा कि अल्पमत में अब सरकार आ गई है। अगर अब अल्पमत में सरकार आ भी गई है तो क्या आपके पास इस वक्त, अगर मैं कहूँ तो क्या सरकार बनाने का आंकड़ा है? हमारी देखिए बात यह है कि सरकार बनाने का हमें दावा पेश अभी हमने नहीं किया, क्योंकि अब हमारी मांग है राष्ट्रपति शासन लगाए और विधानसभा भंग करके चुनाव कराया जाए जी, क्योंकि मात्र 2 महीने की बात बची है। 2 महीने लोकसभा चुनाव के बाद 2-3 महीने में हरियाणा विधानसभा ड्यू है। तो ऐसे में प्रश्न इस बात का उठता है कि जो सरकार अल्पमत में आ गई हो, इनके 48 विधायकों की लेटर इन्होंने गवर्नर को दी, गवर्नर साहब को, कि 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जिन 48 विधायकों में से 2 विधायकों ने इस्तीफा देके चुनाव लड़ रहे हैं और 3 विधायकों ने भाजपा समर्थन वापस लेके हमें समर्थन दे दिया। तो आज इनका आंकड़ा 43 पे है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और कम होगा। आप देखना, हमारे साथ और भी विधायक संपर्क में है। तो जब ये सरकार अल्पमत में आ गई हो जी, तो इस सरकार का बने रहना का संवैधानिक कोई मैं समझता हूँ नैतिकता नहीं है। ये सरकार, ये जो सारे विधायक भाग रहे हैं सरकार से, यानी कि जनता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। ये भले अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाने दे या न दे। ममता बनर्जी को लेकर क्या कहेंगे? अभी उन्होंने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है, उन्होंने ये आकलन दिया है कि अगर सत्ता में आता है तो हम बाहर से उनको समर्थन करेंगे। इस आकलन को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अब हमें तो उम्मीद थी कि वो पूरी तरीके से गठबंधन का हिस्सा बन के वो चले। बाकी जो उन्होंने कहा है, क्या नहीं कहा, आगे क्या होगा। तो दीपेंद्र हुड्डा जी को आप सुन रहे थे हमारे साथ, और उन्होंने कह दिया है कि बदलाव तो होगा, हरियाणा में तो जरूर होगा, और देश भर में भी जो रुझान आएंगे वो भी काफी अच्छे खासे आएंगे। आपने अपना वक्त हमें दिया दीपेंद्र जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।